मित्रों नमस्कार। आज फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ केंद्र सरकार की करुण दशा को देखकर। वो पूरी तरह से पलायन के मोड में आ चुकी है। वो भाग रही है। वह जमीन छोड़ करके इस कोरोना की चुनौती के पूरे क्षेत्र को छोड़ करके अब भाग रही है। 4 दिन पहले तक जो नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, अब वो भी बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि सब कुछ जो कुछ भी वो घोषणा कर रहे थे, आज सब उसके उल्टे, उसके विपरीत सारे परिणाम सामने हैं। कुछ भी अनुकूल नज़र नहीं आता है। जो उन्होंने दावा किया था, उनका लॉकडाउन पूरी तरीके से फेल हो रहा है, अब यह कहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दिन प्रतिदिन कोरोना से संक्रमित रोगियों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ रफ्तार के साथ बढ़ती जा रही है। और अभी आज जिस समय हम ये चर्चा कर रहे हैं, भारत में इनकी कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या 1,02,000 से ऊपर हो गई है। और अब प्रतिदिन 5,000 और आगे और भी हो सकता है कि और भी ज़्यादा रफ्तार से ये बढ़े, क्योंकि इसके कम होने के कोई संकेत किसी भी प्रकार के मिल नहीं रहे हैं। केंद्र सरकार ने जितने प्रकार के कदम जो सुझाए थे, वे सब बिल्कुल हवाई साबित हो रहे हैं। जिस तरह से 4 घंटे की नोटिस पे लॉकडाउन किया गया, उसका परिणाम क्या हुआ? एक बड़ा सामाजिक संकट इन्होंने पैदा कर दिया। करोड़ों लोग फंस गए अपनी अपनी जगहों पर, और आज वे ही जो है एक बड़ा संकट बन चुके हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पहले तो टेस्टिंग के लिए कोई सही व्यवस्था नहीं की। उस प्रकार से जितनी तेज़ी के साथ, मुस्तैदी के साथ टेस्टिंग किट्स वगैरह के मामले में लगना चाहिए था, उस मामले में भी ये विफल रहे। और जो कुछ और दूसरे उपाय जो इन्होंने अपनाए थे, जैसे एक आरोग्य सेतु ऐप को बहुत प्रचारित कर रहे थे, कह रहे थे कि इस आरोग्य सेतु ऐप को तमाम लोग अपने अपने स्मार्टफोन्स पर डाउनलोड करें और इसके ज़रिए सरकार एक प्रकार की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की प्रक्रिया से कोरोना के संक्रमण को रोकने की कोशिश करेगी। तो कितना हास्यास्पद था ये पूरा मामला। इनको इस बात का भी अनुमान नहीं है कि भारत में कितने लोगों के पास में स्मार्टफोन है। आज सारी दुनिया में, यूरोप में भी 70% लोगों के पास है, 30% लोगों के पास नहीं है। चीन में 60% लोगों के पास है, और भारत में 40% से भी कम, बहुत कम लोगों के पास है। और ये उस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए कोरोना से लड़ने की बात कर रहे थे। तमाम प्रकार के मामले में अभी जिस प्रकार के पलायन के मोड में मोदी सरकार दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल जिस तरह से वैश्विक समस्याओं के मामले में उधर अमेरिका का ट्रंप भागता हुआ दिखाई दे रहा है। जो एक समय में अमेरिका सारे विश्व के केंद्र में था, और कोई भी वैश्विक समस्या हो उसमें उसकी एक भूमिका रहा करती थी, आज वो भूमिका नहीं है। इस कोरोना के पहले ही ट्रंप ने जिस प्रकार से चीन के साथ ट्रेड वार और एक राष्ट्रवाद की आंधी जो लहर जो पैदा की थी,
अब उसके परिणाम सामने आ रहे हैं कि वो सब जगह से गायब हो रहे हैं। आज अमेरिका की भूमिका वैश्विक मामलों में सिर्फ अड़ंगा डालने की भूमिका रह गई है। आज वो अगर कहीं नजर आता है तो जैसे WHO में कोई संकट पैदा करने के लिए वो नजर आता है। वो चीन के विरुद्ध में लोगों को भड़काने में लगा हुआ है। आज भी वो वैक्सीन के मामले में उसके सारे संकेत इसी प्रकार के होते हैं कि अगर हमारे पास में वैक्सीन आ गया तो हम उस पर अपनी इजारेदारी कायम करेंगे और दूसरे किसी को उसका लाभ नहीं देंगे। इस प्रकार के रुझान जाहिर कर रहे हैं जो सारे मूर्खतापूर्ण है। लेकिन पता नहीं, हो सकता है कि कोई एक तबका है अमेरिका में या कहीं पर भी, सब जगहों पर, जिनको यही सब बातें पसंद आती है, मूर्खतापूर्ण बातें। उसी प्रकार से भारत में भी मोदी सरकार अब किसी भी प्रकार की सकारात्मक पहल में इसकी कोई भूमिका नजर नहीं आती है। अब इसकी भूमिका सिर्फ अड़ंगा पैदा करने के मामलों में आती है। अब यह दिखाई देती है कि झूठे झूठे तथ्यों को सामने रख के राज्य सरकारों को किस प्रकार से पीड़ित किया जाए, खास तौर पर विपक्ष की जो सरकारें हैं उनके विरुद्ध में प्रचार चलाया जाए। प्रवासी मजदूरों के मामले में जिस तरह से ये विफल हुए हैं, उनके लिए कोई समाधान नहीं है, किंतु आज भी ये रेलवे क्यों लेकर के राजनीति कर रहे हैं, उसमें भी अड़ंगा डालने की। प्रवासी मजदूरों से कोई किराया नहीं लिया जाना चाहिए, यह बात बिल्कुल हर कोई कह रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ये इनके प्रकारेण जो सामान्य किराए से भी काफ़ी ज़्यादा उनसे वसूल करने में कोई ज़रा सी भी शर्म नहीं महसूस कर रही है। ये जो स्थिति है, और सब जगह सब राज्यों को सिर्फ फटकार रहे हैं कि आपने इतनी ट्रेन नहीं मांगी, उतनी ट्रेन नहीं मांगी, सब झूठी बातें। तो केंद्र सरकार की भूमिका, मोदी की भूमिका आज सिर्फ अड़ंगा डालने की भूमिका हो जा रही है। यह जो परिस्थिति है कि पलायन की तरफ जाना, कोई भी प्रकार की सकारात्मक भूमिका अब इसकी नहीं रह गई है। यह बात बिल्कुल शुरू से ही साफ थी कि यदि आप टेस्टिंग नहीं कराते हैं, यदि आप प्रकृत अर्थों में जो संक्रमित है उनकी पहचान करके उनके क्वारंटाइन वगैरह की पूरी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, जो टेस्टिंग के जरिए ही संभव है, तो आपकी सारी स्ट्रेटेजी इस वायरस से लड़ने में विफल होगी। यह बिल्कुल साफ था, लेकिन इन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया। ये तमाम प्रकार की थोथी बहादुरी की बातें, कैसे लोगों को सताया जाए, उस पर जो है अपनी सत्ता की रौब, अपनी सत्ता के रौब को दिखाने की बातें, उसमें फंसे रहे। और आज उसका परिणाम है कि सचमुच पिछली अपनी वार्ता में हमने कहा था कि सरकार अवसादग्रस्त हो गई है, और उस अवसाद का यह भी एक रूप है कि वो पलायन कर रही है। मोदी ने आत्मनिर्भरता का एक पैकेज 20 लाख करोड़ का जो घोषित किया, आज सारी दुनिया, आज सब लोग देख रहे हैं कि ये पूरी तरीके से एक धोखा था। 5 दिन तक उनकी वित्त मंत्री उस पर लगातार बोलती चली जा रही थी। क्या हुआ 5 दिन बाद? अब क्या कहेंगे? अब तो सारी जगहों पर बिल्कुल साफ हो गया है कि वो जो 10% GDP का वो कह रहे थे, वो बमुश्किल 1% भी नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि ये जो परिस्थिति है, ये जो पलायन है, यह एक बहुत गहरे संकेत देता है इस जो राजनीति अभी हमारे देश में चल रही है और सारे दुनिया के पैमाने पर जो दक्षिणपंथी राजनीति, जो जिस प्रकार के नेशनलिज्म की राजनीति, वो राजनीति किसी भी रूप में, इससे पता चलता है कि जिस ग्लोबलाइजेशन के नारे को
लेकर के आप आए थे, उसके पीछे कई कारण थे। तकनीक का इतना विकास हुआ था और स्वाभाविक तौर पर एक प्रकार का व्यापार वाणिज्य का एक प्रवाह, वित्तीय पूंजी का प्रवाह भी जो है उसके बल पर बहुत आसान हो गया था और उसने अपेक्षाकृत सभी देशों को अपनी परिस्थितियों में सुधार के कुछ अवसर भी प्रदान किए थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? उस ग्लोबलाइजेशन की स्थिति बहुत ही खराब है। आज वो WTO और स्वतंत्र व्यापार की बातें, लगता है कि अगर इसी प्रकार चलता रहा तो बहुत जल्दी वो किसी और ज़माने की बात होकर के रह जाएगी। हालांकि वो होगा नहीं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का अपना एक लॉजिक है। ये पूंजीवाद के विकास के साथ जुड़ा हुआ एक लॉजिक है। उसकी अवहेलना करके वो जिंदा ही नहीं रह सकता है। यह जो स्थिति है आज अभी भी चीन और अमेरिका के बीच में तनातनी चल रही है। उधर में हम देख रहे हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस आपस में तू मैं कर रहे हैं क्वारंटाइन को लेकर के। सभी जगहों पर एक प्रकार का जो अपने में सिमटने की जो प्रवृत्ति एक दिखाई दे रही है। और इस संकट के काल में, हालांकि इसके संकेत संकट के पहले से ही मिलने लग गए थे, उसमें ये अभी सबसे कुत्सित रूप में सामने आ रहा है ये सारा मामला। तो ये स्थिति जो है, इसका अंततोगत्वा क्या परिणाम होगा कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि अभी इसने सारे दुनिया के अर्थव्यवस्था को, आर्थिक पूरे ढांचे को इसने चरमरा दिया है। अभी देख रहा था कि दक्षिण कोरिया के मई महीने के पहले 10 दिन में जहाँ खुल चुका है सब कुछ, वहाँ पर भी जो सबसे ज़्यादा दुनिया का एक निर्यातकारी देशों में एक है, उसमें 46% की गिरावट पहले मई महीने में दिखाई दे रही है। तो वैसे ही और तमाम जगहों पर, हीथ्रो एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में 97% की गिरावट। मैक्सिको जो सबसे ज़्यादा गाड़ियों के निर्यात करता था, उसमें 90% की गिरावट। तो ये सारे ट्रेंड ये सब जगह जाहिर है, सब जगह रुकी हुई है सारा उत्पादन। और इसका ये जो मोदी ने जिस प्रकार के आत्मनिर्भरता का जो नारा दिया, ये तो खैर पूरी तरीके से एक, जब कुछ नहीं है तो अब आत्मनिर्भरता की बात करो। लेकिन इस प्रकार से अपने में सिमटना, यह जो स्ट्रेटेजी जो है, यह कोई मानवीय या कोई ज़्यादा सुरक्षित स्ट्रेटेजी है, इसको मानने का कोई कारण नहीं है। इस पर मैं पिछली वार्ता में भी चर्चा कर चुका हूँ कि ये आत्मनिर्भरता का नारा पूरी तरीके से एक प्रतिक्रियावादी नारा है कि जब आप वैश्विक चुनौतियों के समक्ष अपने को खड़ा करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं, तब आप एक आत्मनिर्भरता के नारे की ओट में अपने खोल में सिमट रहे हैं और अपने को सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। यह एक फॉल्स सिक्योरिटी सेंस है। बहरहाल इन परिस्थितियों में
आज जो सबसे बड़ी, जो अगर यह ढांचा चरमरा जाता है विश्व व्यवस्था का, तो हम साफ देख पा रहे हैं कि वैश्विक समस्याओं के निदान आने वाले समय में कितने कठिन हो जाएंगे। और ऐसे समय में भारत तो पूरी तरीके से उलझा हुआ है। भारत ने अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ जिस तरीके से अपने संबंधों को बिगाड़ रखा है वह अभूतपूर्व है। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि नेपाल भी आपको चुनौती दे रहा है, वो कह रहा है कि आप हमें सीमा वार्ता, सीमाओं के बारे में नए सिरे से वार्ता करने की जरूरत है। जो मानसरोवर जाने के लिए जो रास्ता तैयार किया है भारत सरकार ने, उस पर उसकी गहरी आपत्ति है। और पाकिस्तान के साथ तो लगातार लगा हुआ ही है। बांग्लादेश भी कोई बहुत खुश नहीं है जिस प्रकार से भारत में जो चल रहा है। और पूरा का पूरा जो ये मध्य पूर्व का इलाका, वो तो आज बिल्कुल भारत के प्रति एक दुश्मनी के भाव में चला गया है। ये सब मोदी जी की देन है हमारे देश को, और ये कुछ संभाल नहीं पा रहे हैं, कहने का मतलब है। तो ये जो है, इन चीज़ों को बहुत साफ साफ नज़र के साथ देखने की जरूरत है। आज जिस समय हम सब मामलों में विफल हो रहे हैं, अब जो मानवीय त्रासदी हमारे देश में देखने को मिल रही है, मजदूरों की प्रवासी मजदूरों का गांवों की ओर जाना और इतने कष्ट उठा करके, इतने उनकी परेशानियां, और केंद्र सरकार, राज्य सरकारें सब इसमें अपराधी है। खास तौर पर केंद्र सरकार, खास तौर पर बीजेपी और उसकी सरकारें, राज्यों की सरकारें, सब जगह, यहां तक कि यदि कांग्रेस दल 1000 बसों की व्यवस्था कर दी है, तो उसमें भी उत्तर प्रदेश सरकार नाना प्रकार से बाधा डाल रही है। तो यह जो है कि राहत ना पहुंचाना, और आज जिस हालात में ये सारे प्रवासी मजदूर गांवों में लौट रहे हैं, ना उनकी कोई सही तरीके से टेस्टिंग संभव है, और ना उनका क्वारंटाइन संभव है, और ना कुछ। इससे आने वाले समय में हम दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि कैसा भयानक संकट पैदा होगा। भारत दुनिया का यदि सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित रोगियों का देश बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भारत सरकार के पास कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं है। इलाज तो सारी दुनिया के पास नहीं है, लेकिन दुनिया के तमाम अन्य देशों ने कोई ना कोई एक स्ट्रेटेजी अपनाई कि हम टेस्टिंग करके, खास तौर पर टेस्टिंग पर बल दिया गया। और हमारे यहाँ सब हवाई बातें, जो मूल टेस्टिंग और उसके जरिए सारी चीज़ों को नियंत्रित करना, लोगों को सुरक्षित उनके घरों पर पहुंचाना, ये जो सरकार के जो काम थे, और आज की स्थिति में इतना दबाव पैदा हो गया है नीचे में, जो आर्थिक संकट तमाम पर, ये तो प्रवासी मजदूरों का ही मामला नहीं है, तमाम स्तर के लोगों में, मध्य वर्ग का पूरा समाज जो है बिल्कुल कसमसा रहा है और इस लॉकडाउन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो एक तरफ तो कोरोना की स्थिति में कोई सुधार नहीं, और दूसरी तरफ जो आपने इससे लड़ाई का जो प्रमुख रास्ता चुना लॉकडाउन का, उसको आपका समाज स्वीकारने के लिए आगे और तैयार नहीं। इसका परिणाम क्या हो रहा है? इसका परिणाम ये हो रहा है कि आप आधे अधूरी स्थिति में आप लॉकडाउन को खोलते चले जा रहे हैं, और इसके हस्र को सभी लोग समझ सकते हैं, बच्चा भी समझ सकता है।
तो ये एक पलायनवादी सरकार केंद्र में जिस प्रकार से बैठ गई है, पहले से ही हम जानते थे कि इनके पास किसी भी, ये कायरों की सरकार है, इनके पास किसी भी समस्या से निपटने का साहस और दृष्टिकोण नहीं है। ये देख नहीं पाते चीज़ों को कि ये आगे क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। परिस्थितियों को कोई एक दिशा में ले जाने का कोई इनके पास नज़रिया नहीं है, और ये लोग आज इस संकट की परिस्थिति में हमारे देश के कर्णधार बने हुए हैं, और कहाँ ले जाके डुबाएंगे कहना मुश्किल है। क्योंकि जिस प्रकार का एक राजनीतिक संकट अमेरिका सारे दुनिया के पैमाने पर पैदा कर दे रहा है, वैसा ही राजनीतिक संकट हमारे देश में मोदी सरकार कर दे रही है। राज्यों के बीच में तनाव, केंद्र राज्य के बीच में तनाव, और कुछ करने को नहीं है, तो सिर्फ भड़काऊ घोषणाएं हैं ये सब। जो सत्ता के केंद्रीकरण की जो जितनी बातें की जा रही है, ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कुछ नहीं जानते, लेकिन ये उकसावेबाजी है। ये राज्यों को उकसाना है कि आपके अधिकार क्षेत्र में हम प्रवेश कर सकते हैं। किसी की कोई स्वायत्तता नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, राज्य सरकारें ठेंगे पर। ये जो इनका जो संकीर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण आज इस संकट के समय, ये हमारे देश में एक भयानक विस्फोटक परिस्थिति पैदा कर देगा। हम बहुत साफ देख रहे हैं, ये पिछले तमाम 6 सालों में ये लगातार इसी एक दिशा में काम करते चले जा रहे हैं। इन्होंने हमारे देश की एकता को मजबूत करने का एक भी काम नहीं किया, लेकिन हमारे देश आबादी, हमारी जनता की एकता को अंदर से कमजोर कर दे, जर्जर कर दे, कि लगातार एक के बाद एक नीतियां अपनाई। वो नागरिकता कानून वगैरह और क्या क्या सब चला रहे थे। तो इसीलिए हम तो कहेंगे कि इनको अनुमान नहीं है। वो तो अगर आस्थावादियों की भाषा में कहे तो परमेश्वर किस प्रकार से तमाम चीज़ों को आपकी इच्छा के विरुद्ध तय करता है, आपको इस बात का अनुमान नहीं है। आप समझ रहे थे कि मैदान खुला हुआ है और आप घोड़े दौड़ा रहे हैं, और आप सब तरफ विजय पताका फहराते हुए घूमते रहेंगे, लेकिन ये समझ नहीं रहे कि जब आपके पास में कोई लक्ष्य ही साफ नहीं है, आप सिर्फ विभाजनकारी एजेंडा पर काम कर रहे हैं, तो उसके परिणाम विभाजन ही होगा। उसके परिणाम हमारे देश को कबीलाई परिस्थितियों की ओर धकेल देने का होगा। जैसे पहले कबीलों के बीच में संघर्ष हुआ करते थे, उस तरीके के संघर्ष जो है ये पैदा करके जाएंगे, जो हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान भारत और ये सब जो कर रहे हैं, और उसके बीच में अब कोरोना संक्रमित और जो संक्रमित नहीं है उनके बीच भी ये तनाव पैदा कर दे रहे हैं। तो ये जो राजनीति है ये भयानक है, और इसके परिणाम भयानक हो गया हमको बहुत साफ नज़र आ रहा है, और ये सरकार इसकी किसी भी जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार नहीं है। यह एक सबसे ज़्यादा चिंताजनक परिस्थिति है। नमस्कार।